तो पहली कक्षा में मैंने पढ़ाया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसकी स्थापना के बारे में। आज हम लोग उससे संबंधित अन्य सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं। और दूसरा प्रश्न है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तीसरा प्रश्न है प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले। और पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और पांचवा प्रश्न है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापक ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। तो इस प्रकार हमने 5 क्वेश्चन पूरा किया। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और कहाँ हुई थी? तो मुंबई में, ऑब्वियसली। ठीक है। एक्चुअली वो मीटिंग पूना में होनी थी, लेकिन फिर वो उस मीटिंग को शिफ्ट, पूना में प्लेग फैल गया था, उसके कारण मीटिंग को शिफ्ट कर दिया गया। और ये सारा कुछ हुआ पूना में, मुंबई में, पुणे से मुंबई में। अब सातवां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो 28 दिसंबर 1885 को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ये मैंने पहले ही बताया। तो और पूना वाली परेशानी भी मैंने बताई थी कि पहला अधिवेशन कहाँ होना था? पूना में होना था, लेकिन पुणे में प्लेग की बीमारी फैल गई और जिसके कारण कि अधिवेशन मुंबई में हुआ। ठीक है, तो यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ होना था, कहाँ आयोजित किया जाना था, या किस कारण से वह पुणे में आयोजित नहीं हुआ। तो प्लेग फैल गया था इसके कारण। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने। और 11 नंबर प्रश्न है, स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो स्वराज की मांग को सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने ही रखा था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। अब 13 नंबर है कि किसने कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? तो वही उस समय के वायसराय लॉर्ड डफरिन ने। क्योंकि डफरिन को लगा था कि सिर्फ गिने चुने पढ़े लिखे लिखे 4, 6, 10, 50, 60, 70, 80 लोग इसमें शामिल होंगे और वे लोग काम करेंगे, तो बिल्कुल ही अल्पसंख्यक जनता होगी और वो अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा था कि कांग्रेस के झंडे के नीचे लगभग पूरा देश एकत्रित हो जाएगा और अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ेगा। प्रश्न संख्या 14 है कि प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, लेकिन किसने सुझाव दिया कि इसका नाम परिवर्तित कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाए? तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। अब 15 नंबर में देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर उस समय महाराष्ट्र के बहुत ही कद्दावर नेता थे। अब 16 नंबर, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो लाला लाजपत राय। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष लाला लाजपत राय, मतलब इस ग्रुप में, त्रिगुट में, मतलब लाला लाजपत राय ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अब 17 नंबर में, बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था। तो मैंने पहले बताया कि वो जो 3 नेताओं का ग्रुप है लाल बाल पाल, उसमें से सिर्फ लाला लाजपत राय ही कांग्रेस के अध्यक्ष बन पाए। तो गंगाधर तिलक को कभी नहीं बनाया गया, कभी नहीं चुना गया। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? तो
ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में उन्होंने ऐसा नारा दिया था, ठीक है? और ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि यह किसका नारा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। तो यह नारा बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था। तो कौन से अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में, किस साल? 1916 में। प्रश्न संख्या 19। कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? तो यह सर सैयद अहमद खां ने कहा था, जो कि अलीगढ़ के थे और इन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। उस समय वो मुस्लिम कॉलेज के नाम से स्थापना किया गया था। अब 20 नंबर। यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है, जब तक मैं भारत में हूं, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो यह उस समय के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन को लग रहा था कि कांग्रेस समाप्त हो जाएगी और ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही कांग्रेस बिल्कुल पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी, परंतु ये भी गलत निकले। अब 21 नंबर है कि कौन से नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। अब ये 22 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने मात्र एक बार अध्यक्षता की थी, ठीक है? तो यह कहाँ हुआ था? यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। यह अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 1924 में हुआ था। बस एक ही बार गांधी जी अध्यक्ष बने थे, 1924 में बेलगांव कर्नाटक वाले अधिवेशन में। अब 23 नंबर है कि 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। तो 38 में और फिर 39 में इनका कांग्रेस में ही अनबन हो गया। फिर ये इन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो सुभाष चंद्र बोस से एक और प्रश्न आ सकता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1939 में। अब है कि वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया गया था। उसके बाद किसे अध्यक्ष चुना गया? तो उसके बाद अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, 1939 में जो अधिवेशन हो रहा था, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस के अन्य नेताओं से अनबन हुआ और इन्होंने इस्तीफा दे दिया और अपनी अलग फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की। और उसके बाद फिर यहाँ सुभाष चंद्र बोस के स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। अब 25 नंबर है कि कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो यह सिद्धांत लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। ठीक है, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत लाजपत राय के द्वारा। 26 नंबर प्रश्न है कि किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? तो ये ऑब्वियसली यह सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, तो महात्मा गांधी का मानना था कि स्वतंत्रता की प्राप्ति हो गई है और कांग्रेस की स्थापना सिर्फ स्वतंत्रता प्राप्ति के उद्देश्य से ही हुई थी। ठीक है, कांग्रेस का जन्म जो हुआ था उसका उद्देश्य था स्वतंत्रता प्राप्त करना। और इसीलिए अब स्वतंत्रता मिलने के बाद, आज़ादी मिलने के बाद क्या करना चाहिए? कांग्रेस को डाइल्यूट, खत्म कर देना चाहिए। तो महात्मा गांधी ऐसा सोचा करते थे। ठीक है, तो जब भारत को आज़ादी मिल रही थी स्वतंत्रता के समय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 27 नंबर राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JV कृपलानी थे। 28 नंबर है कि किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था? तो ये लखनऊ अधिवेशन में हुआ था 1916 में। तो लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। 29 नंबर है कि लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और 30 नंबर जो कि इससे संबंधित अंतिम प्रश्न है, यह किसने कहा था कि यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टर्राएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी? तो यह कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। उनका मानना था कि सिर्फ साल में एक बार इकट्ठा होना, अधिवेशन में बातचीत करना और अंग्रेजों को
से अपनी जो भी अधिकार है, अपनी जो भी परेशानी है, उसको दूर करने के लिए मांग करना, तो इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, ठीक है। उनका कहना था कि बिल्कुल हमें सालों भर एक्टिव तौर पे काम करना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा था कि यदि मेंढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टर्राएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी। धन्यवाद। इस तरह के प्रश्न और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू।